फ्रेंड, दिस इज़ रेनू पाल। वेलकम टू माय चैनल रेनू एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज एस्टेट की क्लासेस अब लगातार चलेंगी, तो आज मैं हिंदी की क्लासेस लेकर आई हूँ। हिंदी की क्लासेस देखिए मेन इम्पॉर्टेंट है कि आपको हिंदी का भी आपको पढ़नी है, तो हम एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। बाकी आपने पढ़ा तो होगा समास का, समास के बारे में पढ़ लेते हैं। फिर इसकी मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दे रही हूँ, कितने प्रैक्टिस और सॉल्व पेपर भी दे रही हूँ, तो आप इसी तरह इसका रिवीजन कर लीजिए। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलती रहें। और साथ ही साथ अगर एस्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ही चैनल स्टडी विथ रेनू पाल में जाके ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर इस समय करंट अफेयर का धमाकेदार वीडियो आ रही है। आप वहाँ जाके कम से कम 100 टॉप क्वेश्चंस आपको आज की वीडियो में मिलेगा, तो प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो बात हम समझ लेते हैं समास होता क्या है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं समास होता क्या है। देखिए समास क्या होता है। देखिए समास दो या दो से अधिक समासिक शब्दों के योग से समास बनता है, ये आपको पता ही है। समास दो पदों का योग होता है। अगर समास को तोड़ना है तो समास विग्रह कहलाता है। जैसे एक कार कुशल एक एग्जाम्पल है। अब समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। अगर पूछा जाता है एग्जाम में समास के कितने मुख्य रूप से 4 होते हैं, बाकी तो कुल मिला के ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 6 भेद होते हैं। बट अगर आप जैसे पूछा जाता मुख्य भेद, मेन भेद 4 होते हैं। अब देखिए 15 इसके उपपद होते हैं, जिसमें से देखिए अव्ययीभाव, दंड समास, तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष में 2 पार्ट आते हैं, एक कर्मधारायण और द्विगु होता है। तत्पुरुष का क्या मतलब, देखो अंतिम पद जो प्रधान होता है वो तत्पुरुष कहलाता है। एक छोटा छोटा रिवीजन, हालांकि आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने टेट का एग्ज़ाम दिया है तो आपने पढ़ा होगा। तो ये मेरे नोट्स हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को मिस नहीं करिए। देखो जो अव्ययी भाव जो समास होता है, इसका पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। अगर ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो पहला पद छोटा व प्रधान होता है, पहला पद उपसर्ग होता है, एक ही शब्द कई बार आने पर अव्ययी समास होता है। अब जैसे व्यथार्थ में देखिए अर्थ के अनुसार भरपेट यानी पेट भर, यथा सीख जितना सीख हो, बतौड़ तौड़ के साथ, बेकाम बिना काम का, बेशर्म बिना शर्म का। इस तरीके से बस आप ये याद करिए, मेन जो पहला पद अव्यय मिलेगा, दूसरा पद आपको संज्ञा मिलेगी। इसी तरह तत्पुरुष के बारे में पढ़ लेते। देखो तत्पुरुष में उत्तर पद और अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें बाद वाले पद की प्रधानता होती है, कार चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे तत्पुरुष मुख्यतः तो 8 भेद होते हैं, परंतु कारक चिन्हों के अनुसार 6 भेद होते हैं। वैसे तो तत्पुरुष 8 होते हैं, परंतु अगर कारक चिन्हों की बात करते हैं तो 6 होते हैं। जैसे कर्म, इसमें कर्ता हट जाता है, ठीक है। तो कर्म से स्टार्ट करते हैं। देखो कर्म जो तत्पुरुष होता है, जिसमें द्वितीय तत्पुरुष होता है, को का लोप होता है। करण, जिसमें तत्पुरुष तृतीया का, जिसमें से या के द्वारा। संप्रदान चतुर्थी होते हैं के लिए, ठीक है। अब देखिए अपादान पंचमी होता है, से अलग होता है। संबंध षष्ठी काकी के लिए, अधिकरण सप्तमी में पर के लिए। इसी तरह इसमें देखो कर्मधारायण और द्विगु भी होता है, ठीक है। होते तो 8 भेद है, पर चिन्हों के आधार पर यहाँ 6 बताए गए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स मैं ज़्यादा लेकर चल रही हूँ, क्योंकि आपने थ्योरिकल तो काफ़ी चीज़ें पढ़ी होंगी। जैसे सुख को प्राप्त करने वाला यानी द्वितीय तत्पुरुष है, कर्म है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, ग्रह का आगत। नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन, ये द्वितीय पुरुष यानी करण है। करणापूर्ण, करना से पूर्ण। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत।
चतुर्थी में आ जाइए देशभक्ति, यानी चतुर्थ के लिए देश के लिए, तो चतुर्थी है जो संप्रदान है, शिक्षालय शिक्षा के लिए, विधानसभा विधान के लिए, सभा। आपादान जो कि पता ही है आपको, अलग होने से हो मतलब है। पंचयुत यानी पद से युत, बलहीन बल से हीन, बंधन मुक्त बंधन से मुक्त। षष्ठी की तरफ चलते हैं। देखिए षष्ठी है गंगा जल गंगा का जल, अन्नदाता अन्नदाता, लोकनायक लोकनायक यानी संबंध काकी के द्वारा संपत्ति। पुरुष सिंह सिंह यानी अब ये सप्तमी विभक्ति है, तत्पुरुष अधिगणन, ठीक है। जैसे पुरुष सिंह पुरुषों में सिंह, स्वर्गवासी स्वर्ग में बसने वाला, वनवास वन में वास करना, आप बीती आपने पर बीती, ठीक है। इस तरीके से आप नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन भी है, आपको बस समझना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, समास जैसे लिखा है यहाँ पे, समास मुख्यतः मुख्य शब्द के मेल से समास बनता है। जैसे घनश्याम, घनश्याम देखिए पूर्व पद पहला पद होता है, उत्तर पद अंत पद होता है, ठीक है। ये एक उदाहरण है। अब पूछा जाए जिस समाज का पूर्ण खंड प्रधान होता है वो क्या होता है, अव्ययभावी भाव। जिस समाज का उत्तर खंड प्रधान हो तो तत्पुरुष के दो पार्ट होते हैं, धर्म कर्णधारायण और दीघु होता है। जिस समाज में दोनों खंड प्रधान होते दंड समाज। जिस समाज का कोई पद प्रधान ना होता बहुव्रीहि होता है, क्योंकि तीसरा पद ही मेन होता है। जिस खंड का अर्थ मुक्ता बल पड़ता है वो प्रधान खंड होता है। जिस खंड का अर्थ बल नहीं पड़ता गौड़ खंड होता है। अब आ जाते हैं हम बहुव्रीहि समाज में, ठीक है। बहुव्रीहि समाज का क्या है, एक सेकेंड, इससे पहले वाला पार्ट होगा, सॉरी मैंने आपको पढ़ा दिया पहले। चलिए दो पार्ट तो हो गए थे आपके, अव्ययी और तत्पुरुष। अब पढ़ते हैं कर्म धारण। देखिए कर्म धारण में कि जब एक पद विशेषण या उपमा सूचक ही हो तो ये कर्म धारण। प्रथम पद विश्लेषण और विशेष संज्ञा होता है, जैसे कर्म धारण या उपमा सूचक कहते हैं। प्रथम पद का विशेषण, दूसरा पद का विशेष अथवा संज्ञा कर्म धारण करते हैं। जैसे महाकवि महान है जो कवि, नराधम अधम है जो नरजी, पीताम्बर पीला है जो अंबर, नीलकमल नीला है जो अंबर। महात्मा विशेषण या विशेष, दीर्घायु महाराजा, मोटा या ताजा, हष्ट पुष्ट, ये सब विशेषण है। सीधा सादा, ये सब विशेषण की भक्तियाँ हैं, ठीक है। देखिए मोटा ताजा हष्ट पुष्ट सीधा। अब देखो द्विगु समाज के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रथम पद संख्यावाचक, ये तो बहुत ईजी है। अंतिम पद संज्ञा होता है। विक्रय करने पर दो पदों के बीच और या जैसा योजक लग जाए, तो जैसे रात और दिन, तो रात और दिन। सीता राम, सीता और राम। माता पिता, माता और पिता। दंड समास वैसे तीन तरीके के होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी पूरे। इतरेंतर, समाहार, वैकल्पिक होते हैं, ठीक है। मतलब इससे कम पूछे जाते हैं, इससे पूरा वैसा नहीं पूछा, मेन तो इससे पूछा जाता है। फिर भी मैं आपको पढ़ा दूंगी जब जहाँ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब दंड समाज दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। दंड अर्थात जोड़ा युग्म, भाषा में कई युग में शब्द होता है, इनका विग्रह करने पर और अथवा या लगता है। दंड समाज तीन भेद होते हैं। देखो दंड समाज के तीन, इतरेसर, वैकल्पिक, समाहार, इसके भी तीन पद होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा गौरी शंकर राधा कृष्ण और सीताराम, यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें स्त्री पद पूर्व पद होता है। देखिए स्त्री पद पूर्व पद होता है, ठीक है। थोड़े ही अक्षरों वाला पद, पहले दोनों शब्द एक दूसरे से उल्टा होते हैं, चाहे शंकर गौरी या गौरी शंकर, कृष्ण राधा या राधा कृष्ण, इस तरीके से हेर फेर उल्टा होता है, ठीक है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ये सब आपके द्विगु समाज के हैं। ये देखिए इसमें और ये या लग जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ शायद इम्पोर्टेंट है इसलिए लिखा होगा मैंने। तो ये पाप पुण्य, पाप और पुण्य,
सुख दुख, सुख और दुख, धन दौलत, अर्थ व्यर्थ, सेठ साहूकार। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। ये भी मैंने करा दिया था। बहुव्रीहि समाज मैं पढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा है। बहुव्रीहि समाज देखिए क्या है, बहुत इजी है। बहुव्रीहि समाज कोई पद प्रधान ना हो और दोनों ही पद मिलकर तीसरे पद को संकेत करें, उसे बहुव्रीहि कहते हैं। विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे समस्त पद किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है। विग्रह करने वाला या वाली जो जिसे आदि का हो। जैसे बढ़ बोला, बढ़ चढ़ के बोलता। दुरंगा, दो रंगों वाला। चतुर्भुज, चार भुजा वाले कौन है। इस तरीके से आपको बताना है, तीसरे पद की ओर संकेत करता है। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो है जो मैंने हिंदी का आपका रिवीजन कराया है। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे मैं प्रैक्टिस भी दूँगी। आप प्रैक्टिस भी इससे अच्छे से करिए, क्योंकि थ्योरिकल तो हमने लोग ने बहुत पढ़ा, बट प्रैक्टिस और सॉल्व पेपर बहुत ज़रूरी है। मैं आज हिंदी का प्रैक्टिस सॉल्व और सॉल्व पेपर भी दूँगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलती रहें। थैंक यू सो मच।